Very good morning, my dear students. Today we will discuss chapter 3, class 9th, electoral politics. First of all, we will discuss about what do you mean by election. Election क्या होता है? Election से क्या अभिप्राय है? Election is a mechanism in which the people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so. एंड दिस मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन. इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग अपने द्वारा ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक रेगुलर इंटरवल्स में चुनते हैं. अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें बदल भी दिया जा सकता है उनकी इच्छा के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार. तो उसे हम क्या कहेंगे? चुनाव, यानी कि इलेक्शन. अब इस चैप्टर की बात करते हैं हम. इस चैप्टर के जो मेजर एरियाज़ हैं, कौन कौन से हैं, मेन आस्पेक्ट्स हैं, जनरल आस्पेक्ट्स हैं रिगार्डिंग इलेक्शन. इसके अंदर है हरियाणा की रिपोर्ट जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, द इलेक्शन रिपोर्ट इन हरियाणा, चौधरी देवीलाल की, जो कि हमारे लोकदल पार्टी के नेता थे. बाद में वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कन्वर्ट हो गई थी. जो न्याय युद्ध मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, और न्याय के लिए युद्ध जिसका अर्थ है, उसके बाद उन्होंने लोकदल पार्टी का निर्माण किया था. इसके बाद इलेक्शन की इम्पोर्टेंस, मीनिंग ऑफ इलेक्शन एंड चॉइसेस गेटिंग टू द वोटर्स की क्या क्या चॉइस हैं, और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और इसके बाद पॉलिटिकल कंपटीशन इन डेमोक्रेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे विच आर द चॉइस गेटिंग अ वोटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन. इलेक्शन के टाइम में जो वोटर्स की चॉइसेस होती हैं वो क्या होती हैं? दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम. वो जो उनके लिए कानून बनाएंगे वो उनको चूज़ कर सकते हैं, जो उनके लिए नियम और कानून बनाते हैं. और इसके बाद है दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. वो जो सरकार बनती है, जो सरकार बनाई जाती है, वो उनका चुनाव करते हैं. और मेजर डिसीज़न क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर जनता ही लेती है, लोग ही लेते हैं. एंड दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉज मेकिंग. और वो इस ऐसी पार्टी का चुनाव किया जाता है जो कि अपनी पॉलिसीज़ बनाती है और उन पॉलिसीज़ के अनुसार सरकार को क्या करती है? गाइड करती है और कानून बनाती है. हाउ वी कैन कॉल इलेक्शन इन इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक. हम कैसे कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है? किस कारण से? अनफेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस. अब यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो कई बार ऐसा होता है कि अनफेयर होते हैं, बट इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर इलेक्शन फ्री और फेयर इलेक्शन कोशिश की जाती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाएं. और इसके अंदर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन है इंडिया के अंदर, वो इंडिपेंडेंट है. वो जो भी उसका फ़ैसला होगा, कब इलेक्शन की डेट इशू करनी है, कब मतलब काउंटिंग करनी है वोटिंग की, तो वो डिसीज़न सारा हमारा इलेक्शन कमीशन का ही होता है. सारा डिसीज़न वही लेते हैं. पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट एंड चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं, ये हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्शन किए जाते हैं, ये हमारा इलेक्शन कमीशन सारा देखता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कितना होना है लोगों का, और जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो कब आएगा. और चैलेंजेस जो इलेक्शन में आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इलेक्शन के अंदर. तो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी हेल्प करता है. वाई डू वी नीड इलेक्शन इन डेमोक्रेसी. हमें डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? अ लार्ज कंट्री जैसे कि इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली बात करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू सिट टुगेदर. लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक साथ बैठें और हर दिन बैठें तो कोई देश के लिए कोई बड़ा डिसीज़न ले पाएँ.
तो नॉर एवरीवन हैज़ द टाइम, किसी के पास इतना समय नहीं है, किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं है कि किसी भी सभी मैटर्स में वो डिसीज़न ले पाएँ। सो इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। इलेक्शन प्रोवाइड्स द मैकेनिज़्म, जो इलेक्शन होता है एक ऐसे मैकेनिज़्म को प्रोवाइड करता है जिसमें लोग क्या करते हैं, पीपल कैन चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स में जैसे 5 साल बाद इलेक्शन किए जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स में, एंड चेंज दैम इफ़ दे विश टू डू सो। अगर नेसेसरी है, बीच में कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो लोग उसको बदल भी सकते हैं और दोबारा से इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो इलेक्शन आर एसेंशियल इन एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़, हर किसी व्यक्ति को पूरा हक है एक वन वोट, एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, तो हर किसी के पास एक पूरा वोट का अधिकार है और हर वोट की अपनी वैल्यू है। एंड देयर शुड बी समथिंग टू चूज़, द पार्टीज़ एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टीज़ जो हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए फ्री हैं। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, तो जो है वोटर्स अपनी असली चॉइस, यानी कि जो उनकी चॉइस है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर सकते हैं। एंड द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, इलेक्शन जो है रेगुलर इंटरवल में कुछ सालों बाद होने चाहिए। और द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जो लोगों ने जिस भी कैंडिडेट को प्रेफर किया है तो उसको इलेक्ट किया जाता है, उसका चुनाव कर लिया जाता है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, इलेक्शन जो है किस तरह से बिल्कुल ही साफ़ सुथरे ढंग से और जिसमें कोई भी मतलब करप्शन ना हो, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, तो फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। द पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश, वो उसको चुनाव कर सकते हैं जिसको वो रियल में चाहते हैं, जिसको वो अपना नेता के रूप में उसका चुनाव करना चाहते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, अब जो पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स फॉर द पार्टी टिकट्स, पार्टी के लिए जो टिकट लिए जाते हैं अलग अलग कैंडिडेट, उसके लिए भी आपस में उनका भी कंपटीशन होता है, तो उनको फिर बाद में टिकट के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को, जैसे हर एक कैंडिडेट अपने टिकट के लिए उसके अंदर कंपटीशन होगा और उसको टिकट प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर कंपटीशन जिसको भी चुनाव होगा उसको टिकट दी जाती है। कंपटीशन फॉर टॉप पोजीशन इन द पार्टी, अब जो पार्टीज़ के अंदर जो नेता होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ के बहुत सारे नेता होते हैं, तो उनका भी आपस में कंपटीशन होता है कि टॉप पोजीशन में किसको लेके आना है। कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़, आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में कंपटीशन होता है। अपोजिशन पार्टी भी होती है, तो उसमें से किसी एक का चुनाव किया जाता है। कंपटीशन बिटवीन सेवरल कैंडिडेट्स एट कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 90 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी 90 सीट्स हैं हरियाणा के अंदर, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स का चुनाव होता है, ठीक है। तो अलग अलग उनके लिए अलग कंपटीशन होता है। तो इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शन विल बी पॉइंटलेस, अगर कोई कंपटीशन नहीं तो इलेक्शन क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहीं तक पढ़ा है, तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।